हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक छोटे से रंगारंग कार्यक्रम में। और जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, मिस्टर एंड मिसेस चौधरी की जो अपडेट्स हैं दिनों दिन बदलती जा रही हैं। अब जहां उनके कुछ शुभ चिंतक अपडेट दे रहे थे कमेंट्स के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से कि 22 को हियरिंग है, अब पता चल रहा है कि भाई 22 को हियरिंग तो थी, लेकिन तारीख पे तारीख मतलब अपने इंडिया में अगर आप किसी कानूनी बैटल में हो तो भाई साहब समझ जाओ कि इतनी जल्दी आपको न्याय मिलने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर मिलती है न्याय के बदले में तो वो मिलती है तारीख। कहीं ना कहीं हम सब ने एक डायलॉग सुना होगा कि क्या मिला, दामिनी फिल्म का डायलॉग जो हमारे सनी देओल भैया ने बोला था, तारीख पे तारीख, जज साहब मिली है तो सिर्फ तारीख। तो वही वाले हाल बयां होते हैं, चाहे वो कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो, कोई बड़ा क्राइम केस हो, न जाने कितने सालों तक चलता रहता है और बस तारीख पे तारीख चलती रहती हैं। कई बार होता है कि पैसा बोलता है, रोकड़ा बोलता है, तो उस पे तारीख चलती जाती हैं। जैसे एक पार्टी आई, दूसरी पार्टी नहीं गई तो भी आपको तारीख मिल जाएगी, है ना। तो इसी प्रकार की कुछ जानकारी संज्ञान में आई है कि भाई साहब बंदी और बंदा दोनों गए थे अपनी अपनी हियरिंग पे, लेकिन अब नेक्स्ट डेट दे गई है। और जो ये डेट दी गई है नेक्स्ट वाली, अब उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, और अभी तक मैडम के माध्यम या सर के माध्यम से किसी प्रकार की कोई वार्तालाप तो नहीं आई है। पर लगातार बार बार खुशी चौधरी को लोग टारगेट करने के लिए कोई मौका भी नहीं छोड़ रहे हैं। किस प्रकार की फेक आईडीज़ के माध्यम से क्या क्या बातें बोली जा रही है, आप सब ने देखा है। इसी प्रकार से भाई साहब कुछ बातें हमारे चौधरी साहब के पड़ोसी, मतलब पड़ोसी हैं लेकिन ये हैं हमारी एक पड़ोसन, ये हैं फीमेल। और किसी एक सब्सक्राइबर, एक फॉलोअर ने पूछा था कि भाई क्या हुआ है इन दोनों की, कोई अपडेट अगर इनके घर के आसपास रहता है और ये रील देख रहा है तो कृपया करके मुझे इस केस के बारे में अपडेट दे। क्योंकि मुझे अब बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है। अभी तक मुझे लग रहा था कि ये सीज़न 3 बिग बॉस OTT में आएंगे, लेकिन वहाँ पर भी मैंने देख डाला, कहीं पर भी मुझे नहीं मिले। तो अब मैं बस यही चाहती हूँ कि भैया इनकी जानकारी अगर किसी को पता है तो मुझे स्पष्ट तरीके से बता दें। क्योंकि मुझे अभी ये लग रहा था कि चलो पिछले साल नहीं अवसर मिला तो इस साल तो ये दोनों ज़रूर जाएंगे, लेकिन अभी भी नहीं गए। तो अब मुझे यही लग रहा है कि वो सारी चीज़ें ही सच हैं। इतना इनके पड़ोसन का जो भी है एक जवाब आ गया है। और इनके पड़ोसन का कहना है कि मैं रहती हूँ, मतलब विवेक के साथ बहुत सारे रिलेशनशिप हैं, शादी से पहले भी लोगों के बहुत सारे रिलेशनशिप रहे हैं, शादी के बाद भी इसका सब कुछ यही चलता रहा है। इनका कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि भाई पहले भी बहुत सारे रिश्तों में बंधे थे, एट ए टाइम इन्होंने कई लड़कियों को डेट करा है, और शादी के बाद भी इनका ये सब सिलसिला चालू रहा। और इनकी बीवी ने कहीं पर भाई इनके प्रूफ कुछ पकड़ लिए, बहुत अच्छे से प्रूफ उसने इकट्ठा कर ले। यहाँ पर बात हो रही है खुशी की, तो भाई साहब उनका कहना है कि भाई उसने फिर माफ़ी मांग ली आके। यही नहीं, अभी और सुनिए। मतलब इन पड़ोसन का कहना है कि भाई इस बंदे ने बहुत ही शातिर दिमाग लगाया, जब इसका सब कुछ काला चिट्ठा सामने आ गया तो इसने ना भाई माफ़ी मांगी, फ़ोन छीन लिया माफ़ी मांग के, और उसके बाद उसमें जितने सबूत थे वो सारे मिटाए दिए, डिलीट कर दिए। और उसके बाद भैया कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, है ना। तो यहाँ पर जो है चोर ही कोतवाल को बोलने लगा कि ना जी ना, मैं हूँ कोतवाल, ये है चोर, है ना, कोतवाल को। तो उनका कहना ये है इनका पड़ोसन का कि भाई फिर उसने खुशी के बारे में उल्टे पुल्टे जो आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं इस प्रकार की जानकारी, वो फेक आईडीज़ बना बना के यही बाँच रहे हैं। ऐसा इनके जो हस्बैंड हैं ये कर रहे हैं, और ऐसा कहना है बहुत सारे सब्सक्राइबर का। साथ में ये जो इनकी पड़ोसन है मिस्टर चौधरी की पड़ोसन, उनका भी कहना है। फिर भाई सब्सक्राइबर फॉलोअर का कहना आया कि भाई बताओ, ये तो सब ठीक है, चलो मान लेते हैं यही सच है, लेकिन ये बताओ कि भैया कहाँ हैं मैडम, खुशी कहाँ है। आप सच रहती हो उनके घर के पास में, रुड़की में कहाँ रहती हूँ, मैं भी उनके गणेश चौक में रहती हूँ। अगर आप उनके घर के बगल रहती हो तो रील बनाओ जिसमें उनका घर दिख रहा हो, फिर मान लूँगी आप सच बोल रही हो। मतलब भाई साहब ये तो यहाँ पर सबूत मांगा जा रहा है। मतलब भाई फॉलोअर और सब्सक्राइबर भी ऐसे किसी को
मतलब भाई अब फॉलोअर हो या सब्सक्राइबर सबको प्रूफ देना पड़ेगा। कहा कि मार्केट में इस समय अफवाहें ज़्यादा फैल रही हैं, तो यहाँ पर इन्होंने जो प्रूफ है मांग लिया कि देखो वो तो सब ठीक है, अगर तुम वाकई में उनकी पड़ोसन हो तो खड़ी हो जाओ अपनी छत पर या दुआरे और उनका बस घर दिखना चाहिए, तब हम मान लेंगे कि वाकई में तुम उनकी पड़ोसन हो। अदरवाइज़ तुम अगर कहती हो कि तुम उनकी पड़ोसन हो तो हम नहीं मानने वाले। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं हम पड़ोसन हैं, हम पड़ोसन हैं, और इधर की तरफ से भी उधर की तरफ से भी तमाम जानकारियाँ दी गई हैं। तो भाई इन्होंने भी कह दिया, तो भाई उसके बाद एक लोगों ने और लिख दिया अपने मनोभावों को। देखिए अफवाहें तो समझ में आती हैं, लेकिन एक लोगों ने बहुत ही घटिया मजाक किया, बहुत गंदा कमेंट करा है, जो कि मुझे भी बहुत बुरा लगा। कि देखिए आपस में रिश्ते अच्छे भी होते हैं, ख़राब भी होते हैं, मन मुटाव भी होता है, कई बार इतना गंदा हो जाता है, कुछ चीज़ें ऐसी विपरीत हो जाती हैं, दरारें आ जाती हैं रिश्तों में, लोग अलग अलग भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतना घटिया कमेंट करने का इस मतलब प्लेटफॉर्म पे किसी को भी अधिकार नहीं है। और चाहे आप किसी को कितना पसंद करते हो या ना पसंद करते हो, लेकिन आप किसी के लिए इतना गंदा नहीं लिख सकते हो जितना एक महोदया ने लिखा है, और इनको ये मजाक लग रहा है। इन्होंने लिखा है कि इनकी पूरी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया और सारी के सारे सबकी डेथ हो गई है। मतलब यार इंसान कितना घटिया कितना गंदा सोच सकता है। उनका जो भी पर्सनल मैटर है चल रहा है, और एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सारे लोग, आई नो कि बहुत सारे लोगों को टेंशन हो रही कि वाकई में क्या हुआ इन सब के साथ। तमाम लोग जानना चाहते हैं कि कब कहाँ कैसे सारी सिचुएशन क्या है, नहीं जान पा रहे हैं। कुछ लोग जान रहे हैं। ये 100% श्योरिटी के साथ कि दोनों भाई एक लीगल बैटल में फंसे पड़े हैं, दोनों के बीच में पहली जैसी बातें नहीं रही हैं और कानूनी प्रक्रिया चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि भाई एक दूसरे की सच्चाइयाँ दोनों जानते हैं, और खुशी को किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उसके लिए कितनी फेक आईडीज़ बना बना के कैसे कैसे लोगों से उनके अफेयर कराए जा रहे हैं। तो वजह कुछ भी हो यार, एक दूसरे को आप पसंद करो ना करो, अलग हो जाओ, ये आपका व्यक्तिगत डिसीजन है, लेकिन इस तरीके से करेक्टर पे कीचड़ उछालना मेरे हिसाब से बहुत गलत है। उनका एक बेटा है जो आज नहीं तो कल बड़ा होगा, अपने पैरों पे खड़ा होगा, वो अपने पेरेंट्स के बारे में इतनी घटिया बातें सुनेगा तो उसको कैसा लगेगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि कृपया करके जो भी ये लोग हैं, चाहे ये कोई फेक लोग हैं, फेक आईडीज़ ही हैं, क्योंकि जो रियल आईडीज़ होंगी वो कभी इस प्रकार के घिनौने कंटेंट या फिर कमेंट नहीं करेंगे, कंटेंट ना बनाएंगे ना कमेंट करेंगे। तो ये जो गंदा गंदा लिखने वाले और गंदा गंदा बोलने वाले, जी हाँ, कुछ ऐसे वीडियोस भी मैंने देखे हैं जिसमें इस प्रकार की एक लेवल से हट के नीचे गिर के बातें की गई हैं। तो कृपया करके उतनी ही बातें करिए, है ना, जो एक लेवल के अंतर्गत हूँ, एक सभ्यता के अंतर्गत हूँ, क्योंकि भाई इनकी भी फैमिली है, आज नहीं बन पा रही है, कल को एक दूसरे के साथ थे। इनकी जो फैमिली थी इसको आइडल माना जाता था कि मैडम जैसे ससुराल हर किसी को मिले, मैडम जैसी सास हर किसी को मिले। आज सिचुएशन कुछ और है, बात कुछ और निकल आई है। कहते हैं ना कि जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो जितना दिखाते हैं ये हमारा बॉन्ड है, ये हम इतने एक दूसरे से कनेक्ट हैं, हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, उसमें 100% सच्चाई नहीं होती है, वो रियल होता है, रियल कुछ और होता है। तो कहते हैं ना कि कभी ना कभी तो रियल चीज़ आ ही जाती है, तो रियल चीज़ अभी बाहर आई है निकल कर, लेकिन इस प्रकार की घटिया सोच कृपया करके कोई भी ना दर्शाए। कुछ लोग यहाँ स्नेहा और पारस ठकराल को भी बातें कर रहे हैं कि स्नेहा में वाकई हिम्मत थी जो आके मीडिया के सामने अपनी सच्चाई बता दी, लेकिन खुशी के पास स्नेहा के जैसी हिम्मत नहीं है। खुशी डरपोक है, खुशी चुपचाप करके कहीं बैठी है, खुशी की ही गलती है इसलिए मुंह नहीं खोल रही है। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। तो किसी को नहीं पता कि खुशी की एटलीस्ट रियल सिचुएशन क्या है। हो सकता है उसके सामने कुछ चीज़ें ऐसी बोली गई हों, कुछ शर्तें रखी गई हों, किसी प्रकार के दबाव बनाए गए हों, किसी प्रकार की धमकी दी गई हो, किसी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से रोक लगाई गई हो। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बिना जाने किसी को जज ना करें। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, आज नहीं तो कल वो अपना ज़रूर पक्ष रखेगी, क्योंकि अब उसके साथ जो चीज़ हुई हैं और वो कब बोल सकती कब नहीं बोल सकती अभी तो हम ऐसे नहीं बोल सकते। पर स्नेहा सचदेवा और पारस ठकराल की कहानी कुछ अलग थी। उन्होंने जिस गंदे लेवल पे जाके एक दूसरे को गंदी गंदी चीज़ें एलिगेशन लगाए हैं,
मैं तो चाहूँगी कि अगर इनके बीच में चीज़ें सही हो सकती तो हो जाए, अगर नहीं हो सकती किसी भी तरीके से ये लोग सही नहीं करना चाहते या फिर इनका जो भी व्यक्तिगत डिसीजन हो, पर इस प्रकार का गंद सोशल मीडिया पे ना ही मचाएं तो अच्छा है। कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत अपना अपना जो भी करना है डिसीजन ले लें। और अगर इनको इन्फ्लुएंसर हैं, कुछ सब्सक्राइबर्स के प्रति, फॉलोअर्स के प्रति इनका जो है बस बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसके अंतर्गत जो छोटी सी अपडेट देना चाहें वो दे सकते हैं अपने सब्सक्राइबर्स को, फॉलोअर्स को। लेकिन इस प्रकार के लांछन लगाना नहीं भाई। कभी तो आप एक अच्छे रिलेशनशिप में थे, कभी तो आप एक दूसरे को प्यार करते थे, तो यहाँ पर कंपेयर करना ठीक नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी आप सबको क्या लगता है इस बारे में? स्नेहा सचदेवा का मैटर अलग था, हालांकि उसमें भी कुछ इल्ज़ाम लगे थे एक दूसरे के ऊपर गंदे गंदे। पति को उन्होंने चीट करते हुए पकड़ा था और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें शेयर भी करी थी हम लोगों के साथ। यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं सामने, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ से इल्ज़ाम लगे हैं, जो कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम इनके फॉलोअर हैं, हम इनके सब्सक्राइबर, हम इनके पड़ोसी, हम इनके बगल वाले स्कूल में पढ़ाते हैं, वहाँ से जानकारी मिली। तो भांति भांति के लोग आके यहाँ पर कुछ ना कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। अभी भी इनके कुछ फॉलोअर्स बस यही बोल रहे हैं कि कोई प्लीज़ जाके इनके घर के पास, जो आसपास शहर में रहता हो, जाके इनके घर पता करो सच क्या है, आखिर इन दोनों को क्या हुआ। कोई कहता मैं घर के पास ही रहता हूँ, भगौड़े भाग गए चंडीगढ़ से। तो लगातार बार बार इसी प्रकार की जानकारी आ रही, क्यों भागे हैं, सब कहाँ रह रहे हैं, वाइल्ड कार्ड एंट्री है बिग बॉस में, बस थोड़े दिन और रुक जाओ। कुछ लोग तो यार काल्पनिक चीज़ों से निकल के ही नहीं आ रहे हैं भाई। इनकी ज़िंदगी में खुद का बिग बॉस चल रहा है, इतने सारे प्रूफ, इतनी सारी वॉइस रिकॉर्डिंग, इतने सारे वीडियोस, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली हैं, उसके बावजूद भी अभी भी लगा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वाइल्ड कार्ड एंट्री हो नहीं सकती, क्योंकि इस समय वाईटी पे सबसे ज़्यादा चर्चित कपल यही हैं। और अगर ये चाहें बड़े प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखना है तो वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू जा सकते हैं। कहाँ? बिग बॉस, बिग बॉस। और वहाँ पर कोई किसी के ऊपर दबाव भी नहीं बना सकता है, भले यहाँ घर परिवार वालों को धमकी दे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर उनको कोई कांटेक्ट करता है, जो कि करते हैं लोग, है ना, और इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है, सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इनके रिश्ते में हुआ क्या है, तो तरीका तो अच्छा है कि OTT में वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाए, वहाँ पे कुछ और लोग भी मिल जाएंगे। मतलब भाई एक टाइम था जब कंट्रोवर्सी हुई थी, किसके साथ? अरमान के साथ, अरमान मलिक के साथ, और इन दोनों की, विवेक और खुशी की कंट्रोवर्सी याद है आपको? तो वहाँ पर भी उनको मिल जाएंगे वो। तो देखिए, बिग बॉस ऑडियंस को एक कंटेंट भी मिलेगा, एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, और बिग बॉस वालों को TRP मिलेगी, क्योंकि बिग बॉस TRP के लिए तो कुछ कर सकते हैं भाई साहब हैं। चलिए जी, ये तो एक छोटी सी अपडेट थी। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये बढ़िया है लेकिन यार, कि अब तो वाइल्ड कार्ड आएंगे। चलो अभी तक ये था कि नहीं बिग बॉस में आएंगे, तैयारी कर रहे हैं, सस्पेंस बना रहे हैं। अब जब बिग बॉस OTT शुरू हो गया, 3-4 दिन हो चुके हैं, तो अब बोला जा रहा है कि ना जी ना, अभी भी आएंगे। लेकिन कब आएंगे? अब आएंगे वाइल्ड कार्ड एंट्री के रूप में। तो भाई मौका है, दस्तूर है भैया, पकड़ लीजिए, मौका पे चौका मार दीजिए। अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।